रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कदीमी पर इख्तिताम पजीर होगा। पुलिस की जानिब से जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैजान राजा। जी, आज रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस जो है अपने रवायती रास्तों से होता हुआ जामे मस्जिद रोड पे पहुंच चुका है। यहाँ पे अज़ादारों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, ख़वातीन मर्द बच्चे सब यहाँ मौजूद है। यहाँ पे सिविलों का एहतमाम किया गया है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार यहाँ पे तैनात किए गए हैं और यहाँ पे अभी जुलूस जो है मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जामे मस्जिद रोड से गुजर रहा है। हेड उसका जो है वो कदीमी इमाम बारगाह में दाखिल हो चुका है और जो दीगर जो छोटे छोटे जुलूस है वो इसी मरकजी जुलूस में शामिल हो गए। अभी जो है वो कदीमी इमाम बारगाह की तरफ आ रहे हैं। जी, करबला में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर ढाए गए मजालिम की याद में हैदराबाद, रोहड़ी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गिलगित, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद, जाफराबाद, नौशहरा, पारा चिनार और डेरा इस्माइल खान समेत मुल्क भर में आशूरा मुहर्रम के जुलूस निकाले गए और मजालिस बर्पा की गईं। रोहड़ी में तवील दौरानिया का 9 ढाला ताजिया जुलूस तवील मुसाफत तय करके और मंडो खबड़ और करबला मैदान में क़याम के बाद शोहदाए कब्रिस्तान स्टेशन रोड पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस 8 और 9 मुहर्रम की रात शम्मा गुल होने के बाद इमाम बारगाह शाह इराक से बरामद हुआ था। हैदराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस कदम गाह मौला अली से बरामद हुआ जो करबला दादन शाह पर ख़त्म हुआ। मीरपुर खास, बदीन, जैकबाबाद, ठट्टा, लाड़काना, नवाबशाह, दादू, खैरपुर समेत सिंध के छोटे बड़े शहरों में शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया गया। मुल्तान में इमाम बारगाह हिरा हैदरिया से निकलने वाला मरकजी जुलूस दरगाह शाह शम्स तबरेज़ पहुंचकर ख़त्म हुआ। कदीमी उस्ताद और शागिर्द के ताजियों के जुलूस भी बरामद हुए। फैसलाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह गजा खाना शबीर धोबी घाट पर ख़त्म हुआ। अज़ादारों ने इमाम आली मुकाम, उनके अजीज़ों और साथियों की शहादतों को सलाम पेश किया। गुजरांवाला, भावलपुर, भावलनगर, राजनपुर, झंग, सरगोधा, लोधरा, डीजी खान, विहाड़ी, जहलम, नारोवाल समेत दीगर इलाकों से निकाले गए जुलूस अपनी मंजिलों पर पहुंचकर ख़त्म हुए। पाड़ा चिनार, नौशहरा, मानसेरा, डेरा इस्माइल खान, कोहाट, बन्नू, मर्दान, टांक और दीगर इलाकों में अज़ादारों ने नवासे रसूल और करबला के शोहदा को नजराना अकीदत पेश किया और जुलूस निकाले। गिलगित में मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस मरकजी इमामिया मस्जिद पहुंचकर ख़त्म हुआ। स्कर्दू, घांचे, शिगर, स्टोर में यौम आशूर के मातमी जुलूस रिवायती रास्तों से होते हुए वापस अपने मुकामात पर पहुंचकर ख़त्म हुए। मुजफ्फराबाद में आशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह पीर अलम शाह बुखारी पर ख़त्म हुआ। मीरपुर, भिम्बर समेत दीगर अजला में आशूरा के जुलूस बरामद हुए। हज़रत इमाम हुसैन और मैदान करबला में अजीम कुर्बानी देने वालों को खराज अकीदत पेश करने के लिए जाफराबाद, नसीराबाद, खुजदार, हब और सिब्बी में भी जुलूस निकाले गए। पेशावर में यौम आशूर के तमाम छोटे बड़े जुलूस इख्तिताम पजीर हो गए। इस मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। मज़ीद तफसील आपको बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। जी, पेशावर में यौम आशूर के तमाम जुलूस जो है वो इख्तिताम पजीर हो गए। तकरीबन 12 जुलूस जो है वो बरामद हुए थे यौम आशूर के और तमाम तर जुलूस अपने अपने रिवायती रास्तों से होते हुए इमाम बारगाहों पर इख्तिताम पजीर हुए। जुलूस के गुजरगाहों पर पानी और शरबत के सबीलों का अहतमाम भी किया गया था, जबकि जुलूस में शामिल आज़ादार जो है वो सीना कोबी और नुआखानी करते रहे। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो यकम मुहर्रम से यौम आशूर तक जो है 160 से ज़्यादा जो है जुलूस बरामद हुए। सिक्योरिटी के अगर हम बात करें तो फुल प्रूफ इंतजाम जो है वो किए गए थे। 8000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो है वो मुहर्रम उल हराम के दौरान ड्यूटी पर मामूर रहे और इसके अलावा रेस्क्यू और दीगर जो मुतलका इदारे हैं तो वो भी खिदमात अंजाम देते रहे। इसके बाद जो मजालिस का एहतमाम किया जाएगा तो उसके लिए भी 5000 से ज़्यादा नफर जो है वो तैनात की गई है। लंदन में मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकाले गए, अज़ादारी की गई। मज़ीद तफसील आपको बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह। ईस्ट लंदन में यौम आशूर का 47वां सालाना जुलूस मरकज़ी इमामिया मिशन से बरामद हुआ, जिसमें ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों, नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमारी अज़ीज़ को जिसने सुकून बख्शा है, मिला है दर्द व शबीर के फसाने में। यजीद आज भी मिलते हैं हर कदम पे करम, हुसैन एक ही पैदा हुआ ज़माने में। He stood for justice, he stood for the haq, he stood for the truth. इंसानियत को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना सब कुछ कुर्बान करके रसूलुल्लाह की शरीयत को बचाया। इमामिया मिशन के अलावा जो ईस्ट लंदन के एरिया में जो 2 और जुलूस भी बरामद हुए, जिसमें जो आफ्टरनून में वो जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जो जुलूस के ऑर्गेनाइजर्स थे उनका ये कहना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
इस्लाम की याद में हर तरफ पूरे बरतानिया और यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस बरामद होते हैं। हर साल उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। दीगर अहम खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं अमरीकी रियासत टेक्सास में तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद 70 हो गई है। सदर ट्रंप ने टेक्सास की खेर काउंटी को आफतज़दा करार दे दिया। इस काउंटी में 21 बच्चों समेत 59 अफराद हलाक हुए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक टेक्सास के गॉडलूप रिवर में पानी सिर्फ 45 मिनट में 26 फुट बुलंद हो गया था, जिससे बच्चियों के लिए लगे कैंप बह गए। अब तक कई बच्चियां लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। लापता अफराद की तलाश के लिए हेलीकॉप्टरों, कश्तियों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने कहा है कि मुतासरा खानदान नाकाबिले तसव्वुर सानहा बर्दाश्त कर रहे हैं। इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा किया गया। दारुल हुकूमत तेल अवीव में हज़ारों अफराद ने एहतजाज किया। नेतन्याहू की हुकूमत से गज़ा में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया। और गजा जंगबंदी पर बातचीत के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू की मुलाकात कल व्हाइट हाउस में होगी। इस मुलाकात में मशरिक़ वुस्ता की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। गजा पर इसराइली हमले जारी हैं। कल से अब तक मज़ीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली हमलों में शहीद हो गए। रफ़ा में स्कूल की इमारत तबाह हो गई। हमास ने गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात शुरू करने पर रज़ामंदी का इजहार किया है, जिसके बाद मुज़ाकरात के लिए इसराइली वफ़द दोहा रवाना हो गया। पीपल्स पार्टी के नबील गबोल ने लियारी बगदादी में इमारत गिरने पर अपनी ही हुकूमत पर तनकीद के तीर चला दिए। कहा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का डीजी खतरनाक आदमी है। SPCA को कुछ कहें तो ऊपर से फोन आ जाएगा। नबील गबोल ने कहा कि बिल्डर माफिया के 4 ग्रुप पीपल्स पार्टी और उसके लीडरों का सहारा लेते हैं। वो सब भाग गए हैं। बगदादी वाक़े के जिम्मेदारान को मुअत्तल करना काफ़ी नहीं, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा करप्ट इदारा हमारा SBCA है। मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा SBSC को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। मैंने अपने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी को कहा, सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होता है भाई, नोटिस तो सब दे देते हैं। नोटिस के बाद यही SBCA के असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरे पास नाम है उनके, वो जाते हैं, बोला भाई ये नोटिस दिया है, अगर तुम्हें वापस करवाना है नोटिस पैसे दो। मेरे तो फ़ोन पे डायरेक्टर DG जो है SBCA वो फ़ोन नहीं उठाता है। एक MNA के फ़ोन के ऊपर जो है वो कार्रवाई नहीं करता है। कहा जाता है DG SBCA जो है बहुत बड़ा एक जो है बहुत पता नहीं कौन है, खतरनाक आदमी है भाई, इसको कुछ बोलोगे आपको फ़ोन ऊपर से आ जाएगा। हम जैसे लोग तो अब यही बात चीफ मिनिस्टर साहब को मुझे कल बोलना है कि आपको इलाके के MNA MPS को अथॉरिटी देना पड़ेगा। फिर ये सवाल आप मुझसे करते हैं, मैं जिम्मेदार होता। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 2 रोज़ कबल इमारत गिरने के मामले पर गौर करने के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पीर की सुबह 11 बजे इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी, चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची, SPCA के सरबराह और इसके हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला को लियारी बगदादी के वाक़े और कराची के मखदूश इमारतों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। लियारी बगदादी की गिरी हुई इमारत के मुतासरीन को ताहाल हुकूमत ने कोई रिहाइश मुहैया नहीं की है। हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले श्री रामनाथ महाराज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हलाक होने वाले 27 में से 20 का ताल्लुक़ हिंदू कम्युनिटी से है। मुतासरीन अपने रिश्तेदारों के पास या महेश्वरी कम्युनिटी सेंटर में हैं। बिल्डिंग को जो नोटिस भेजा गया था उस पर किसी के दस्तखत नहीं थे। वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि इस मामले को देखें। हुकूमत ने मदद न की तो एहतजाज का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे। ये पता चला कि ये जो नोटिस इनको जो दिए गए हैं, तो नोटिसों में तो किसी के साइन नहीं है और ना नोटिस जो है वो बिल्डिंग पे लगाए गए थे कि जिससे पता चले कि नोटिस जो है इनको दिए गए थे। तो मैं हुकूमत से यही कहूँगा कि आप सही से तहकीकात करें। हुकूमत सिंध हमारा साथ देती है, हमारी हिंदू कम्युनिटी को साथ देती है और ये अजाला करती है, तो उनका हम थैंक यू भी करेंगे, धन्यवाद भी करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। नोटिस लें, अगर नोटिस नहीं लेंगे तो फिर हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे और इस चीज़ को जो है हम आगे तक पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। प्रोटेस्ट भी हिंदू बिरादरी करने की कोशिश करेगी कि इनको अजाला देना ज़रूरी है। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी शहरियार हबीब ने बताया है कि लियारी बगदादी में गिरी हुई इमारत में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 60 घंटे बाद मुकम्मल हो गया। कल से लियारी की 50 से ज़ायद मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होगा। गिरने वाली इमारत के गिर्द मौजूद 3 मखदूश इमारतों को खाली करा लिया गया है। इन इमारतों के मकीन फ़िलहाल अपने रिश्तेदारों के यहाँ क़याम पज़ीर हैं। उनकी मुस्तकिल क़यामगाह में मुंतकली की हिकमत अमली बनाई जा रही है।
मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास दरखास्तों की समाअत करेंगे। ये दरखास्तें PFUJ, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने दायर कर रखी है। इन दरखास्तों की पिछली समाअत 4 जून को हुई थी, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन से जवाब तलब कर रखा है। और अब आपको बताएंगे बुद्ध मत के रूहानी पेशवा दलाई लामा की 90वीं सालगिरह की तकरीब में हॉलीवुड लेजेंड रिचर्ड गेयर ने भी शिरकत की। रिचर्ड गेयर ने दलाई लामा के हाथ चूमकर उनसे अपनी अकीदत का इजहार किया। रिचर्ड गेयर 1978 से बुद्ध मत के मानने वालों में शामिल हैं। वो दलाई लामा के दोस्तों में शुमार होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुहर्रम के भरपूर इंतजामात में ताउन पर अमन कमेटियों, उलमाए कराम और अज़ादारों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार इंतजामात के लिहाज से बेहतरीन ही नहीं पुरअमन तरीन मुहर्रम मुनक्कद हुआ है। सड़कों की सफाई के साथ नफरत की गंदगी भी मिटाई गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने मेट्रो स्टेशन पुल पहुंचकर मुहर्रम के जुलूस का जायजा लिया और महकमे दाखिला में कायम मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा भी किया। ब्रीफिंग में उन्हें बताया गया कि 7500 कैमरों से जुलूसों और मजालिस की लाइव मॉनिटरिंग की गई। ड्यूटी पर पुलिस के 1,13,000 से जायद अफसरान और जवान तैनात रहे। साइबर पेट्रोलिंग सेल ने 1600 से जायद मुनाफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स का पता लगाया और 170 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि 10 मुहर्रम ईसार, सब्र, इस्तिकामत और वफा का दर्स है जो रहती दुनिया तक इंसानियत को रोशनी देता रहेगा। गवर्नर सिंध ने यौम आशूर पर अपने अहले खाना के हमरा शरबत तकसीम किया। पैगाम में कहा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम उसूलों पर डट जाने का, जुल्म व जबर के सामने ना झुकने और हक की खातिर हर कीमत पर कुर्बानी देने का अजीम पैगाम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आयोवा में तकरीब से खिताब करते हुए एक बार फिर दावा किया कि ईरान ने कतर पर अमरीकी एयरबेस पर हमले की पेशगी इत्तला दी थी। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान ने उन्हें मिसाइल हमलों से कबल न सिर्फ इत्तला दी बल्कि जगह और वक्त का भी पूछा। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान ने उनसे पूछा कि वो किस जगह हमला करे, जिस पर उन्होंने कतर में अमरीकी बेस का बताया। You know, they called me to tell me they have to take a shot at us. This was Iran, very respectful. That means they respect us. Because we dropped 14 bombs, they said, we'd like to take 14 shots at you. I said, go ahead, I understand. They said, where they'd do it, I said, good. We emptied out the fort. It was a beautiful military base in Qatar who treated us really fantastically well. And they said, sir, 1 o'clock, okay? I said, it was fine. We could make it later. We had nobody but 4 gunners. We had 4, they call them gunners, and they shoot the Patriots, they shoot the missiles up. It's hard to believe. This is Iran to call me and tell me that they would like to shoot me at 14 times. So they want to shoot us, and I said, go ahead. And they shot 14 high-grade, very fast missiles. Every single one of them was shot down routinely by these 4 unbelievable gunmen. यौम आशूर के मौके पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में दूध और शरबत की तस्बीलें कायम की गईं। मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों के रास्तों पर न्याज का भी एहतमाम किया गया। हैदराबाद में यौम आशूर पर जगह जगह लंगर और न्याज का सिलसिला जारी रहा। स्पेशल चिकन और मटन के कीमे भरे पराठों और रोल का स्पेशल लंगर अज़ादारों के लिए लगाया गया। कीमे भरे पराठे शहरियों में तकसीम किए गए। जेकबाबाद में सिंधी पुलाव अज़ादारों में तकसीम किया गया। गुजरावाला में अज़ादारों के लिए हलीम और बिरयानी के साथ साथ जर्दा भी तैयार किया गया। जुलूसों के रास्तों में भी शहरियों ने लंगर तकसीम किया और ठंडे मशरूबात की सबीलें भी लगाई गईं। रहीम यार खान में जुलूस के शुरका और अज़ादारों के लिए हलीम, पुलाव, बिरयानी और ठंडे मशरूबात की सबीलें लगाई गईं। गली मोहल्लों में खाने पीने की अशिया तकसीम की गईं। बहावल नगर में यौम आशूरा पर आशिकान हुसैन के लिए गोश्त और दाल की 100 से जायद देगें और स्पेशल मंडा रोटी का लंगर तैयार किया गया। लाहौर में न्यू रावी पुल पर कार सवार ने नाका तोड़कर पुलिस एहलकार को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नाका तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। नाके पर मौजूद दीगर एहलकारों ने घेरा डालकर गाड़ी को रोका और कार ड्राइवर जफर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गुजरावाला के थाना लधेवला बड़ाइच के हवालात से 5 मुलजिमान फरार हो गए हैं। ये मुलजिमान मवेशी चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार थे। मुलजिमान हवालात तोड़कर थाने की छत पर पहुंचे और वहां से दरख्त के जरिए फरार हो गए।